अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इमरान खान साहब के खिलाफ ख़तरनाक प्लान बनाए जा रहे हैं। उसकी मीटिंग्स भी हुई हैं, कहाँ पे हुए हैं, क्या क्या मीटिंग में हुआ, ये इमरान रियाज भाई अपने ब्लॉग में बता रही है, सुने। इस वक्त जो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद यानी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जान को खतरा है, वो बारहा पहले भी कहते रहे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है। उन्होंने तफसील बताई है कि उनके ऊपर 4 मरतबा अटैक किया गया है, उनको मारने की कोशिश 4 मरतबा की गई है। क्या की गई है वो मैं आपको भी बताता हूँ। और काजिम खान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया है इस सारे को। मैं वो बताता हूँ कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या हुआ है, कौन सी चीज़ों पे इमरान खान साहब ने बात की है। लेकिन पहले ये कि इमरान खान साहब ने पाक फौज के एक मेजर जनरल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनसे इमरान खान साहब की जान को खतरा है। इस तरह के इल्ज़ाम सियासतदान पहले भी लगाते रहे, लेकिन फिर ISPR का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और पूरे पाकिस्तान में सियासतदानों ने इसके ऊपर ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत एक वक्त में सबने रद्द-ए-अमल दिया और अब एक एक्शन प्लान किया जा रहा है। एक्शन क्या हो सकता है? लाहौर में 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग के अंदर अफसरान जो हैं पुलिस वाले, उनको बड़ी जज्बाती तकरीर के बाद उनके जज्बात को उभारा गया है, उनको गैरत दिलाने की कोशिश की गई है कि जो टारगेट आपको दें आपको अचीव करना है, आप ताकतवर हैं, आपको तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं, आपकी नौकरी में आपकी इज्जत है, ये नहीं हो सकता कि लोग आपको रोक लें। इस किस्म की बातें करके उन्हें गैरत दिलाने की, गुस्सा दिलाने की, उकसाने की एक तकरीर है बड़ी तगड़ी किस्म की लाहौर में मुबैना तौर पे जो की गई है। और दूसरा ये है कि एक और मीटिंग के अंदर जहाँ पे पुलिस के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे, उस मीटिंग में मुबैना तौर पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। एक तो ये चीज़ भी उसमें तय हुई है कि अगर वो अपने घर में हैं तो वहाँ पर गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको तब गिरफ्तार किया जाए जब वो ट्रैवल कर रहे हों या वो बाहर मौजूद हों कहीं पे। ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। घर के अंदर कैसे गिरफ्तार करना है, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। जब वो घर में दाखिल हो रहे हों उस वक्त गिरफ्तार की जा सकता है, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आई। और ये भी कहा गया कि अगर कोई नुकसान भी होता है तो वन टाइम में फिर नुकसान बर्दाश्त किया जाए, चाहे वो लोगों का हो, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए एक और स्ट्रेटजी ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिनकी वजह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो कॉल्स देते हैं कि फ़ौरन लोग पहुँचें और उनकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, तो पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। और आला अफसरान ने जूनियर अफसरान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफिंग भी दी है। अब एक खबर के मुताबिक अब इदारों के अफसरान पर इल्ज़ाम के बाद जो इमरान खान साहब ने बात की है, उनका एक मानना है कि उनको ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा। इससे पहले जो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। तो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी इम्कान बढ़ता चला जा रहा है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक। और इमरान खान के इदारों के अफसरान और हुक्मरान जमात पर लफ्जी गोलाबारी और बयानात के बाद सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर पहुंच चुका है, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिना एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। देखिए, इमरान खान साहब तो जा रहे हैं 14 मई के इलेक्शन के हिसाब से, और वो अपने जलसे करने जा रहे हैं। ये जलसे उनके 14 मई तक चलेंगे। अब इमरान खान अगर बाहर निकलते हैं तो फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक मोमेंटम बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से PDM की जमातें और उनके सहूलतकार इमरान खान साहब का मोमेंटम तोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मोमेंटम टूटे, लेकिन किसी न किसी पेशी पे, किसी न किसी रैली में, किसी न किसी जलसे में वो मोमेंटम दोबारा बन जाता है। अब इमरान खान साहब दोबारा निकलने का कह चुके हैं। दोबारा निकलने देना है या नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन लंदन में एक मनसूबा तैयार किया गया है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे एक सोर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है और उनका ये दावा है कि नवाज शरीफ ने यह तय कर लिया है कि इलेक्शन में नहीं जाना। अगर इलेक्शन में जाना है तो सिर्फ इस सूरत में जाना है कि इलेक्शन जीते हैं, अदरवाइज इलेक्शन में जाना ही नहीं है। और इस सिचुएशन में क्योंकि जीत नहीं पा रहे तो इलेक्शन में नहीं जाना, तो करना क्या है? चाहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, पाकिस्तान में हालात को हुकूमत इस हद तक ख़राब कर देगी कि इदारों को और आवाम को आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना चाहती है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट डाली जाएगी और रुकावटें डालने के बाद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा अटैक किया जाए कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की आवाम आमने सामने आ जाए। ये कोशिश बड़े लंबे अरसे से की जा रही है और इसके अंदर इदारों को और सहूलतकारों को इस्तेमाल भी किया जाता है। अब अगर इदारे और आवाम आमने सामने आ जाते हैं तो फिर रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं, सबके लिए निकलने का रास्ता नहीं बचता और सब फंस जाते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए चाहे, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ चल पाएगा? मार्शल लॉ पाकिस्तान में अब 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। एक तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, दूसरा आलमी सतह के ऊपर इसकी मुखालफत होगी, और तीसरा इस वक्त पाकिस्तान की अवाम मार्शल लॉ लगाने वालों से पहले ही गिले शिकवे कर रही है, तो वो आने वाले वक्त में ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देगी उनके लिए। अगर मार्शल लॉ लगाया गया तो इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो फिर मुसीबत है, नहीं करते हैं तो सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब की जान को खतरा होता है तो एक ऐसी मुसीबत गले पड़ेगी, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट के, जो अगले 40-50 साल उनकी जान नहीं छोड़ेगी। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया है। जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे उनके नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी ज़राए के मुताबिक जो लिस्टें तैयार की गई हैं उनमें जो A कैटेगरी के सियासतदान हैं उनके सिर्फ मैं नाम आपको बता देता हूँ जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनमें पंजाब से फवाद चौधरी, असद उमर, एजाज चौधरी, शाह मोहम्मद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ उस्मान बुज़दार का नाम तो वैसे
डाल दिया है, मेरे ख्याल में किसी सिफारिश पे ज़रूरत नहीं थी। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, फ़ारूक हबीब, महमूद रशीद और दीगर लोग यहाँ गिरफ्तार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक, असद कैसर, आतिफ खान और महमूद खान और दीगर कुछ लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। सिंध में हलीम आदिल शेख को और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अली जैदी को भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो गंडापुर ब्रदर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अदालतें मौजूद हैं। इस किस्म की गिरफ्तारियों से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबा नहीं सकते। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा मनसूबा बनाया। वो ये कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन तो नहीं मिल रहा, लेकिन इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स हैं और इस्लामाबाद के अंदर ही असल में झगड़ा चल रहा है। वहाँ पे जब भी कोई एहतजाज के लिए निकलता है पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। दफ़ा 144 का निफाज है। तो यूनियन काउंसिल्स हैं 101 मुकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 तारीख को यानी इतवार वाले दिन एक मुजाहरों का ऐलान किया कि 101 मुकामात के ऊपर मुजाहरे किए जाएंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा इलेक्शन ना करवाने के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। डिफरेंट उनके मोटोज़ हैं, मुख्तलिफ उनके नारे हैं, लेकिन उन्होंने एतवार का दिन यानी 14 मई का दिन उन्होंने मुंतखब किया है। और इसमें अब ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। ये एक बड़ा इम्तिहान होगा किसके लिए? मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब अटक में जलसा कर रहे होंगे। अगर इमरान खान साहब अटक में जलसा कर रहे हैं और 101 मुकामात पर इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं यहाँ पे इस बात को रोक लूँगा। इन्फॉर्मेशन मैं कुछ और अभी हासिल कर लेता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो बताने से पहले आपको मैं बता दूँ कि फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने सबने स्टेटमेंट दिए हैं इसके बारे में। असद उमर साहब का क्या कहना है पहले आप वो सुन लीजिए। असद उमर साहब कह रहे हैं जी कि जो ISPR ने कहा उन्होंने खुशाइन करार दिया। उसने कहा ठीक है, ISPR की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ जो उनके प्रेस नोट आया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने FIR दर्ज करवाने के लिए थाने में गए थे। उन्होंने अप्रोच किया था FIR दर्ज करवाने के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इमरान खान साहब। और अगर इदारा जो है या इंस्टीट्यूशन जो है वो कानूनी रस्ते की हमायत करता है तो ये तो बड़ा अच्छा कदम होगा। अब असद उमर साहब उस टेक्निकल नुक्ते की तरफ आ गए हैं जो मैं पिछले व्लॉग में आपको बता रहा था। बात यह है कि अगर इदारा ये चाहता है कि इसके ऊपर कानूनी तरीके से इंक्वायरी हो, तो इमरान खान साहब तो गए थे FIR करवाने, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को क्यों लगता है कि एक फौजी ऑफिसर से उनकी जान को खतरा है, और अगर है तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके ऊपर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है जिसके लिए वो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन FIR दर्ज ही नहीं हुई। तो इसी तरह शहीद अरशद शरीफ के मामले के अंदर भी मामला यूं ही आगे बढ़ सकता है कि अगर कानून अपना रास्ता बनाए और FIRs हो, उसके ऊपर इंक्वायरी हो और मामला आगे बढ़े। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद उनका ISPR की प्रेस रिलीज हैरान कौन है। अगर इमरान खान समझते हैं कि उन पर कातलाना हमले में कोई ऑफिसर मुलव्वस है तो आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के जरिए मुतमईन किया जाना चाहिए और वाज़ेह करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इल्ज़ाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज, यानी जिस तरह की प्रेस रिलीज ये आई है, ये प्रेस रिलीज और इल्ज़ाम की तहकीकात से इनकार, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आप कानून से बालातर हैं। ऐसे रवैये कौमों के लिए तबाहकुन है। ये स्टेटमेंट जी फवाद चौधरी साहब का आया है। असद उमर साहब का मैंने आपको पहले बता दिया कि इमरान खान साहब FIR दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की कोशिश कर चुके हैं पहले ही, और इस कानूनी चाराजोई के रास्ते की हमायत करना इदारे का बड़ा मुस्बत कदम होगा। ये बात ठीक है। अब आ जाए एक और चीज़ के ऊपर। इमरान खान साहब ने मुलाकात करते हुए कुछ चीज़ें कही हैं और उसमें कादम खान साहब ने उसको रिपोर्ट किया है। ये कुछ 8 नुकात हैं जो इमरान खान साहब ने बताए मुलाकात के अंदर। सबसे पहले तो अपने कत्ल के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे 4 मरतबा मारने की कोशिश की गई है और तवातर के साथ मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चारों मरतबा अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। यानी पहले गोलियां लगी इमरान खान साहब को, वो वाक़या उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रिप के ज़रिए केमिकल इंजेक्ट करने की कोशिश की गई। जो इमरान खान साहब को ड्रिप लगती है उसमें एक मखसूस केमिकल इंजेक्ट करने की कोशिश की गई जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया। खानसामा के ज़रिए खाने में जहर मिलाने की भी एक बार कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी इमरान खान साहब को महफूज रखा। और चौथी कोशिश जुडिशल कम्प्लेक्स में पुलिस की वर्दी में मलबूस खुफिया अहलकारों के ज़रिए कत्ल की कोशिश की गई और घर में हमले के दौरान मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की तरह मारने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने अपनी वो चीज़ें बताई जिनमें उन्हें लगता है कि उनको इस तरह मारने की कोशिश की गई और कुछ चीज़ें उन्होंने पकड़ी भी हैं। अच्छा, खारजा पॉलिसी के हवाले से जो बिलावल का दौरा है उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो सारी दुनिया में $1 मिलियन खर्च करके बिला मकसद दौरे कर रहा है, मगर आज तक वो अफगानिस्तान नहीं गया। क्या उसे डर है कहीं वो उसे वापस ही नहीं आने देंगे? बैरूनी दौरे हमेशा मुकम्मल मनसूबाबंदी से होते हैं और ये पहले तय किया जाता है कि दौरे के अहदाफ क्या होंगे, मगर बिलावल जो है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बिलावल इज रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। तो ये बिलावल के बारे में इमरान खान साहब ने ये मिसाल भी दी है। फिर साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि भारत में जब भी कभी गैर शिद्दत पसंद हुकूमत आएगी तो वो यकीनन RSS के नज़रियात के बरक्स सफारती आदाब का ख्याल रखते हुए मेहमानों की इज्जत करेगी। तुर्की के हवाले से इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं वहाँ के अवाम का हक़ है कि वो अपने सरबराह का इंतखाब करें। तुर्की के अवाम का ये अपना हक़ है कि वो अपने सरबराह का इंतखाब करें और अपना आने वाला हुक्मरान मुंतखब करें,
मगर हालात बताते हैं कि तैयब उर्दगान जो है उनके मामला ठीक चल रहे हैं और वो शायद जीतने की पोजीशन में भी हों। फिर इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम उम्मीदों का मरकज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इंसाफ की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करवाएगी। फिर चाइना के जो वजीर का स्टेटमेंट है उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि चाइना के वजीर खारजा का बयान कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, ये चाइना के वजीर खारजा ने कहा है और उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करे। सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा तभी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इलेक्शन के साथ आएगा, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो बहरहाल चाइना के वजीर खारजा ने जो बात की उस पर इमरान खान साहब ने कहा कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने ये बात की। हर बाशऊर शख्स को इस बात का इल्म है कि इंतखाबात के नतीजे में ही अवामी मैंडेट और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकाबला जो है वो सियासी माफिया से तो है ही, मगर उनसे भी ज़्यादा उनसे भी मुकाबला है जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। एक और नुकता जो इमरान खान साहब ने कहा कि अमली तौर पर जो पाकिस्तान है वो उसके हालात श्रीलंका से आगे निकल चुके हैं। वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान में, महंगाई श्रीलंका से ज़्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान को इससे फौरी तौर पर निकलना होगा, और निकलने का रास्ता उनको लगता है कि इलेक्शन है। फिर मुल्क को माशी गिरदाव से निकालने के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है उन्होंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स हल तलाश करना पड़ेगा। रवायती तरीकों से पाकिस्तान की मईशत अब संभल नहीं सकती और ये एक हकीकत है। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान आएगा और आकर जादू की छड़ी से फटाफट पाकिस्तान को ठीक कर देगा तो नहीं होगा। किसी को लगता है कि इमरान खान आएगा और महंगाई फौरन कम हो जाएगी तो ये बात रिकॉर्ड पर रख लीजिए कि नहीं होगी। इमरान खान आने के बाद हालात को ठीक करना भी शुरू करेगा तो 3 साल कम से कम लग जाएंगे जब हालात ठीक होना शुरू होंगे। जितनी तबाही इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान की फिरी है, जो हालात पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत ने बनाए हैं, अपनी जिद पूरी करते करते इन्होंने इंसानी हुकूक की और कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब आइन शिकनी भी कर रहे हैं और सहूलतकार इनको लगातार सहूलत फराहम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब आते ही पाकिस्तान को ठीक कर दें? अगर उनको आने का मौका मिला और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने या उनकी पाकिस्तान में हुकूमत बनी तो उनको भी टाइम लग जाएगा चीज़ों को ठीक करते करते। नाज़रीन, इस मुल्क में आवाम के अलावा सबकी तौहीन होती है और अब एक नया कानून भी बनाया जा रहा है जिसके ऊपर आज काम हो जाएगा, बिल पेश कर दिया जाएगा और ये है जी तौहीन पार्लियामेंट का बिल। यानी अब पार्लियामेंट की भी तौहीन होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले तौहीन अदालत भी होती है, तौहीन एक इदारा होती है, तौहीन दूसरा इदारा होती है, तौहीन बिलावल भी होती है, तौहीन जरदारी भी होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना लीडर है, उसकी भी तौहीन होती है। इसी तरह अब जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होती है। तो अब जो है वो एक पार्लियामेंट की तौहीन का भी कानून जो है वो बनाया जा रहा है। अगर इस मुल्क में किसी की तौहीन नहीं होती तो वो सिर्फ अवाम है जिसको आप कुछ भी करें, बिल्कुल तौहीन नहीं होती। एक स्टेटमेंट है जो PMLN के बहुत करीबी एक सहाफ़ी ने दिया है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ की तरफ से कि कहीं अपने ऑफिसर से उन्होंने ये जुमले के अंदर ये बात की है और ये रिपोर्ट की है एक मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी सहाफ़ी ने। तो ये उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरा आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये रिपोर्ट हुई है और मैंने जो यहाँ से पढ़ा है इसको siyaasat.pk से पढ़ा है। हम जानते हैं कौन चोर है कौन नहीं, कौन मुल्क चलाएगा कौन नहीं। तो एक तो मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को ऐसी बात उन्होंने की होगी और अगर की है तो ये तो कोई भी दुनिया का आर्मी चीफ ऐसी बात नहीं कर सकता। मुल्क को चलाने का फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम करते हैं और ये अवाम का हक़ है कि वो फ़ैसला करें मुल्क कौन चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा, कौन चोर है और कौन नहीं है। इसका फ़ैसला भी तहकीकाती इदारे करेंगे। जिस इदारे के आसिम मुनीर साहब सरबराह हैं उसका ये भी काम नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट करने वाला है मुझे कुछ शक है कि शायद ये बात ऐसे ना हो। लेकिन देखते हैं कि ISPR इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करके क्लैरिटी अगर दे दे तो पता चल जाएगा। मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल। सुनिए व्यूअर्स, क्या क्या मीटिंग्स हुई, कहाँ पे मीटिंग्स हुई, किस तरह की मीटिंग हुई, क्या क्या उनमें फैसले हुए, किस तरह के फैसले हुए, आप सब सुनिए। इस व्लॉग में इमरान रियाज भाई ने बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।